जय हिंद एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल अग्निवीर ऑनलाइन में। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी तक हमारे को इतना सपोर्ट करा है, हमारी सभी वीडियोस को देखा है, उनसे फॉलो करा है, उनसे चीज़ें सीखी हैं। आगे भी आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें और नई नई चीज़ों को सीखते रहें। तो जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अग्निवीर वीरांगनाओं के ऊपर। जी हाँ, अग्निवीर फीमेल यानी जो लड़कियां अग्निवीर में जाने वाली हैं उन सबको ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप अग्नि वीरांगना की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी साइट अग्निवीर ऑनलाइन पर ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको आपकी हेल्प के लिए मिलेंगी ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्नि वीरांगना बनने में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो जून 15 2022 को इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सेनाओं में लेडीज़ को यानी लड़कियों को भी इंडक्ट करेंगे। उससे पहले अभी तक जो लड़कियों का रोल हुआ करता था आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में वो बहुत लिमिटेड होता था और वो भी एक ऑफिसर के रूप में होता था, वो सोल्जर के रूप में रिक्रूट नहीं होती थी। बट 15 जून 2022 के बाद जब ये ऐलान हुआ तो उसके बाद से जो भी हमारी अग्निवीर की भर्ती आई है उसमें लेडी सोल्जर्स को भी इंडक्ट करा गया है, यानी लड़कियों को भी इसमें इंडक्ट करा गया है। तो तुरंत ये नोटिफिकेशन निकलने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो एयरफोर्स ने बोला गया था कि हम अब अग्निवीर वीरांगना जो भी हमारी होने वाली हैं उनको हम कॉम्बैट एंड नॉन कॉम्बैट दोनों रोल्स में इसमें हम डालने वाले हैं, राइट। दूसरा फिर यहाँ पे हमने देखा कि अग्निवीर आर्मी वालों ने बोला कि हम वुमेन्स को अब सोल्जर रोल्स में भी इंडक्ट करेंगे, दोनों आपका फाइटिंग के लिए भी और नॉन फाइटिंग रोल्स दोनों के लिए भी। तो अभी तक देखा जाए तो हमारे जो 2 बैचेस पास आउट हो चुके हैं अग्निवीर के, उनमें कुल मिला के फौज में 100 से ज़्यादा अग्नि वीरांगनाएँ आ चुकी हैं, नेवी में 350 से ज़्यादा अग्नि वीरांगनाएँ आ चुकी हैं और एयरफोर्स में 250 से ज़्यादा अग्नि वीरांगनाएँ आ चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छा है शुरुआत के हिसाब से। अब आने वाले साल में हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ये बढ़ के और डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, क्योंकि हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने बोला है, तीनों सेनाओं के चीफ्स ने बोला है कि हम और भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट इसको बढ़ाने वाले हैं, लड़कियों को और ज़्यादा रोल्स देने वाले हैं तीनों फोर्सेस में, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले नहीं, इससे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि जो वुमेन्स हैं वो आर्मी के साथ साथ पहले पैरा मिलिट्री फोर्सेज में भी इंडक्ट होती थी। आर्मी इस चीज़ में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस चीज़ में थोड़ा सा देर से आई क्योंकि उसमें भी उनके रोल डिफाइन होने बचे हुए थे। बट जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज है जैसे कि आपका बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इनमें पहले से वुमेन अपना योगदान देती हुई आई हैं। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, एसएसबी की लेडी हैं, या आईटीबीपी की लेडीज़ हैं, या आपका सीआईएसएफ की लेडीज़ हैं। तो यहाँ पे पैरामिलिट्री बहुत पहले से वुमेन्स को इंडक्ट कर रही है, बट डिफेंस फोर्सेस जो हमारी स्पेसिफिक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, उन्होंने अभी से करना स्टार्ट करा है, राइट। तो अब बात करते हैं हम कि अग्नि वीरांगना जो होंगी आर्मी में उनकी ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है, कितने वीक्स का ये ड्यूरेशन होगा, ठीक है, वो हम बात करते हैं। तो जो अग्नि वीरांगनाएं होंगी वो अपने रिस्पेक्टिव रेजिमेंटल सेंटर्स, मतलब जहाँ जिस जिस यूनिट के लिए उन्होंने, जिस जिस एआरओ के लिए उन्होंने भरा हुआ था अपना फॉर्म, तो जो जो एआरओ उनको जहाँ जहाँ पे देने वाला है ट्रेनिंग सेंटर, वो वहाँ पर जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। जो इनकी ट्रेनिंग होने वाली है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, जो कि टोटल 31 वीक्स की होगी, जिसको हम अप्रॉक्स 7 महीने का ट्रेनिंग मान सकते हैं। उसमें जो 10 महीने का ट्रेनिंग होगा वो आपके ट्रेनिंग सेंटर में ही होने वाला है, और जो बाकी 21 वीक का ट्रेनिंग होने वाला है वो आपका डेडिकेटेड, जहाँ आपकी यूनिट में आपको भेजा जाएगा वहाँ पर होने वाला है, ठीक है जी। अब आपको हम बताएंगे कि आप सीखेंगे क्या क्या। जो अग्नि वीरांगनाएं जनरल ड्यूटी में जाएंगी उनके लिए जो भी सोल्जर एक मर्द जो चीज़ करता है वो सभी चीज़ें अग्नि वीरांगनाओं को भी करनी पड़ेगी, जिसमें आता है आपका कॉम्बैट, जो कि लड़ाई में जाना हो सकता है। आपको फिजिकल फिटनेस में आपकी पूरी दौड़, बीपीटी, ये सब चीज़ें आपको आएंगी। फायरिंग आपको सिखाई जाएगी, नाइट फायर, आपको दिन में फायर करना, दूर से फायर करना, नज़दीक से फायर करना, ये चीज़ सिखाया जाएगा। वेपन हैंडलिंग, देखिए वेपन हैंडलिंग जब मैं कहता हूँ ये बहुत स्पेसिफिक है, बंदूकों से, आपके हैवी आर्म्स एंड एमिनिशन से, जो कि होता है रॉकेट लॉन्चर्स और आपके आरपीजीज, ये सब चीज़ें, गोला बारूद के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और ऐसी कई सारी चीज़ें जो कि एक जीडी वाले सोल्जर को आनी चाहिए, वो सब आपको करने को मिलेंगी। अब जो ट्रेडमैन में जो अग्नि वीरांगना जाएंगी वो उनको मल्टीटास्किंग रोल्स होंगे,
उनके ड्यूटीज़ के बेसिस पे, जैसे कि आप कुक बन सकते हैं, आप एक वॉशर बन सकते हैं, बार्बर का आप काम कर सकते हैं, टेलर आप बन सकते हैं, राइट। ये सब चीज़ें जो कि एक ट्रेडमैन करता है वो सब आपको भी करना होगा। टेक्निकल में देखा जाए तो टेक्निकल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियन आर्मी में, मैं बताना चाहूँगा। टेक्निकल में जैसे आपका सिग्नल कोर्प्स हो गया, ठीक है, आपके इंजीनियर कोर्प्स हो गया। अगर आप इन सब यूनिट्स में जाते हैं तो आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि आपके मोटोरोला सेट्स हो जाते हैं, आपके वॉकी टॉकीज़ होते हैं, रेडार होता है, कंप्यूटर्स में आपके जो भी फंक्शनिंग्स होती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें आपको एज अ टेक्निकल अग्निवीरांगना आपको बस सिखाई जाएंगी। तो ये सब तो हुई अग्निवीरांगना आर्मी की बात। अब चलते हैं नेवी की। नेवी में जो ट्रेनिंग होने वाली है अग्निवीरांगनाओं की वो होगी आईएनएस चिल्का में। देखिए आईएनएस चिल्का एक ऐसा जगह है, एक ऐसा आपका इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे जितने भी ट्रेनीज होते हैं सबसे पहले यहीं पर ही आते हैं अपना ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। अब जो ड्यूरेशन होगा आपका नेवी में ट्रेनिंग का होगा 26 वीक्स का, जो कि पूरा पूरा 6 महीना बनता है, ठीक है। 6 महीने में क्या होगा, स्टार्टिंग की जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी वो आईएनएस चिल्का में होने वाली है। उसके बाद जो आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी वो जो भी रिस्पेक्टिव आपके जिस भी आप आईएनएस में जाएंगे, इंडियन नेवल शिप जिसमें भी आप अटैच होंगे, उसमें बाकी आपकी फर्दर ट्रेनिंग होने वाली है। अब अब जैसे आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करें तो जो भी अग्निवीरांगनाएं मिलिट्री रिक्रूट जाना यानी कि एमआर के लिए जाने वाली है, उनमें देखा जाए तो उसमें आपको एज अ स्टीवर्ड काम करना होगा। स्टीवर्ड का मतलब जैसे आर्मी में ट्रेडमैन होता है वैसे नेवी में स्टीवर्ड होता है। आपको जो ऑफिसर मैसेज होते हैं वहाँ पे आप एज अ वेटर की तरह काम कर सकते हो, आप हाउस कीपिंग का काम कर सकते हैं, अकाउंट्स आप देख सकते हो अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंट रह चुका है, आपको स्टोर कीपिंग कर सकते हो आप, ठीक है। और आपको बाकी भी कई सारे काम जो कि एज अ ग्राउंड ड्यूटी बंदा कर सकता है, वो सब चीज़ें आपको करनी होंगी। अब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट जो कि अग्निवीरांगनाएं एसएसआर के लिए जाने वाली है, उनको थोड़ा टेक्निकली आगे और अच्छी उनको पोजीशन मिलेंगी। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स उनको मिलने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है। उनमें हो सकता है आपको रेडार्स में वो भेजें, सोनार्स होते हैं जो बेसिकली समुद्र के अंदर वेव्स डालते हैं, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, फायरिंग ऑफ वेपन, ये सब चीज़ें जो कि नेवल शिप में होती हैं, जैसे गन्स एंड रॉकेट्स होते हैं, मिसाइल्स होती है, रेडार्स होते हैं, सोनार्स होते हैं, तो उन सब टेक्निकल चीज़ों में आपको अपना हाथ आजमाने का मौका मिलने वाला है। और इसके अलावा आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी डिप्लॉयड हो सकते हो, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, ये जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है हमारी आपकी, आप उसमें भी अटैच होकर आप उसमें भी अपना योगदान दे सकते हो। और यही नहीं, आप सबमरीन्स के अंदर भी काम कर सकते हैं, और एयरक्राफ्ट भी होते हैं जो इसमें होते हैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स में, उनके ऊपर भी आप अपना काम कर सकते हो। तो बहुत अच्छी आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेवी के अंदर भी, तो आप इसके लिए भी ज़रूर ट्राई करें। अपार्ट फ्रॉम आर्मी आप नेवी और एयरफोर्स के लिए भी ट्राई करें, क्योंकि आपको जिस मशीनरी के ऊपर काम करने को मिलेगा वो बाहर जा शायद ना करने को मिले, ठीक है। अब बात करते हैं एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स में जो आपका ट्रेनिंग होगा वो होने वाला है बेलागवी में, जो कि आर्मी ट्रेनिंग स्कूल, एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल है। वहाँ पर आपका ट्रेनिंग होने वाला है। ड्यूरेशन होगा आपका 10 वीक्स का, 10 वीक से 6 महीने तक। ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेड के ऊपर कि आपको ट्रेड क्या मिला हुआ है, राइट। जैसे साइंस एंड नॉन साइंस वाले हैं तो जो आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग है वो 10 वीक से लेके पूरा 6 महीने तक जाने वाली है। जो बेसिक ट्रेनिंग होगी आपकी एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में ही होने वाली है। और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी एक बार फिर जब आप अटैच हो जाएंगे, तो जहाँ जहाँ पे जो जो विंग आपको मिलता है एयरफोर्स का, आप उसमें जाके आपकी फर्दर ट्रेनिंग होने वाली है। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें तो जो टेक्निकल अग्निवीरांगनाएं होंगी वो देखेंगी, आपका मैकेनिकल का पार्ट देखेंगे आप, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एयरफोर्स, एटीसी जिसको हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। जो टेक्निकल में जो भी अग्निवीरांगनाएं जाएंगी तो वो सब जितनी भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जहाज़ को उड़ाने की, हाँ आप जहाज़ को उड़ा नहीं सकते बट उसके अलावा जो सब टेक्निकल काम होंगे उसमें आपका योगदान होने वाला है। जैसे कि आप मशीन के पार्ट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। आईटी में आपका अगर कोडिंग आपको सिखाएंगे तो आप कोडिंग भी कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो कि पूरे एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उसमें भी आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। बात करें नॉन टेक्निकल की, नॉन टेक्निकल में आप अकाउंटिंग में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक एंड रिक्रूटमेंट वर्क में आप अपना योगदान कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल बुरा नहीं है एज अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए भी। अगर आपको इन सब चीज़ों में भी एक्सपर्टीज़ आ गया तो आप अपने आने वाले अग्निवीर के जो टेन्योर होने वाला है उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप आपको आपका डाउट जो भी है अग्निवीरांगनाओं के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गया होगा। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो आप हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।